तो आज हम बात कर रहे हैं भाषा सीखने पर। हमारे पास ना एक पॉडकास्ट है सीखो साथ साथ, उसके कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है भाषा सीखना एक नई दुनिया का दरवाज़ा। इसमें मेज़बान राहुल ने अपने विचार रखे हैं। हमारा इरादा है कि इन अंशों से समझें कि भाषा सीखने के अहम पहलू क्या है, मतलब क्यों सीखें, कैसे सीखें, और जो आम गलतफहमियां होती हैं ना, वो क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये दिलचस्प है। ये अंश भाषा सीखने को सिर्फ शब्द रटना नहीं मानते, बल्कि एक तजुर्बे की तरह देखते हैं जो सीखने वाले की दुनिया ही बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत में ही इस पर जोर है कि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये लोगों की सोच, उनकी संस्कृति, उनके जज्बात से जुड़ने का जरिया है। एक लाइन है इसमें, एक नई भाषा सीखना मतलब एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब गहरा है। जैसे हर भाषा, हिंदी हो, अंग्रेजी, जापानी, सबका अपना एक नज़रिया होता है दुनिया देखने का। कभी महसूस किया है आपने कि अलग भाषा बोलते हुए सोच थोड़ी बदल सी जाती है? हाँ, बिल्कुल होता है। और इसी जुड़ाव के कई सारे प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। इन अंशों में उनका जिक्र है। करियर की बात करें तो जैसे ट्रांसलेशन है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, टूरिज्म है, यहाँ मौके बढ़ते हैं। बल्कि कोडिंग का भी जिक्र था जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर गया। हाँ, कोडिंग? ये कैसे जुड़ गया भाषा सीखने से? इस पर कुछ और बताया है क्या? बहुत विस्तार से तो नहीं, पर शायद इशारा इस तरफ है कि दोनों में पैटर्न पहचानने पड़ते हैं, लॉजिक बनाना होता है, एक तरह से सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है। खैर, इसके अलावा पर्सनल लेवल पर देखें तो हाँ। जब आप दूसरी भाषा में बात कर पाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, वो तो है। और दिमाग के लिए तो ये बेहतरीन कसरत है ही। रिकॉर्डिंग में रिसर्च का हवाला दिया है। हाँ। कि इससे याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है, और वो जो होता है ना एक साथ कई काम करना, मल्टीटास्किंग, हाँ। वो भी सुधरता है। अच्छा। और हाँ, कल्चरल समझ, हाँ। फिल्में, गाने, किताबें, उनको उनकी असली भाषा में समझने का मजा वो तो अलग ही है। ये फायदे तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वही सवाल आता है, रोज की भागदौड़ मत करें कैसे? अच्छी बात यह है कि अंश कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला है 15 मिनट का नियम, मतलब रोज थोड़ा टाइम दे, चाहे बस 15 मिनट। लगातार करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि एक दिन घंटों बैठ गए। कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। फिर वो फ्लैश कार्ड वाले ऐप है ना, डुओलिंगो, अंकी, क्विजलेट, इनका जिक्र है। शब्द और छोटे छोटे वाक्य याद करने में ये काफी हेल्प करते हैं। हाँ, और सुनने और बोलने की प्रैक्टिस पर भी काफी जोर है। गाने सुनना, पॉडकास्ट सुनना या फिल्में सबटाइटल्स के साथ देखना। एक सीधा सा मंत्र दिया है, सुनो, समझो, रिपीट करो। ये तरीका है ना, धीरे धीरे भाषा को कान और जुबान पर चढ़ाता है। और सिर्फ अकेले प्रैक्टिस से भी बात नहीं बनती शायद, इसलिए किसी दोस्त या ट्यूटर के साथ बातचीत करने की सलाह भी है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कही है कि फ्लुएंसी जो है ना, वो गलतियों से ही आती है, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही बात है। और एक बड़ा मज़ेदार तरीका बताया है, भाषा को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लो। जैसे मोबाइल की लैंग्वेज बदल दी, या ग्रोसरी लिस्ट उसी भाषा में लिख ली, या फिर अपने पालतू जानवर को नई भाषा में बुलाना शुरू कर दिया। ये वाला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये छोटे छोटे कदम सीखने का जो प्रेशर होता है उसे कम करते हैं। और इसी से जुड़ी हुई बात है कुछ आम मिथकों को, गलत फहमियों को तोड़ने की, जो अक्सर लोगों को रोक देती हैं। हाँ, वो कौन सी हैं? जैसे पहला, अरे मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई, अब कहाँ सीख पाऊंगी। इस पर साफ कहा है कि दिमाग हमेशा सीखने को तैयार रहता है, उम्र कोई रुकावट नहीं है, सच में। अच्छा। दूसरा मिथक, मुझे बोलते समय एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सच्चाई यह है कि शुरुआत में गलतियां तो होंगी ही, फ्लुएंसी प्रैक्टिस से आती है। परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो शायद शुरू ही ना कर पाए कभी। ये बहुत सही बात है। और तीसरा मिथक जो मुझे बहुत जरूरी लगा, पहले पूरी ग्रामर सीखनी पड़ेगी फिर बोलूंगा। यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग है। पहले भाषा को महसूस करो, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करो। व्याकरण की जो बारीकियां हैं वो धीरे धीरे सुधारी जा सकती हैं। ये सोच वाकई सीखने का डर कम कर सकती है ना? बिल्कुल। वो नियमों में उलझने का डर ही कई लोगों को पीछे खींच लेता है। सही कहा। ये अप्रोच सीखने को कम डरावना और ज्यादा नेचुरल बनाता है, खासकर शुरू में। फ्लुएंसी पर फोकस, न कि सिर्फ रूल्स पर। और आखिर में इन अंशों का जो निचोड़ है वो यही है, बस शुरू कर दो आज ही। कोई भी भाषा चुन लो। एक बहुत अच्छी लाइन है, एक शब्द रोज सीखने का इरादा ही एक नई भाषा बन जाता है। उदाहरण के लिए उत्साह शब्द दिया है, अंग्रेजी में एंथुजियाज्म,
और सच पूछिए तो कुछ भी नया सीखने के लिए इसी उत्साह की, इसी जोश की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने देखा कि ये अंश भाषा सीखने को एक पूरी यात्रा की तरह दिखाते हैं, सिर्फ रटना नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव जिससे करियर और निजी जीवन दोनों में फ़ायदा होता है और इसे रोज़मर्रा में अपनाने लायक तरीकों से सीखा जा सकता है। और हाँ, कुछ पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ना होगा। बिल्कुल। और अंत में जो बात कही गई है वो सोचने लायक है। नए शब्दों में नए सपने छुपे होते हैं। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक नई भाषा हमें सिर्फ बात करने का एक और तरीका देती है, या फिर ये सच में हमें दुनिया को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया चश्मा पहना देती है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।